आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और बच्चों आप सभी को बताएं कि ये जो चैनल है दूसरा नया चैनल है, क्योंकि वो जो अपना चैनल है श्री राम क्लासेस उसके ऊपर है जो कम्युनिटी गाइडलाइन के कारण 7 दिन के लिए जो वीडियो अपलोडिंग बंद हो गई है। इस कारण मैंने आपके लिए दूसरा चैनल बनाया है, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब आपके जो 7 दिन तक आपकी बोर्ड परीक्षा चल रही है तो आपके 7 दिन में तो आपके पेपर समाप्त हो जाएंगे, इसलिए मैं आपके जो सारे पेपर्स है वो आपकी इस वीडियो के इस चैनल के ऊपर ही अपलोड करूँगा। तो आप अपना जो साइंस का जो पेपर होगा उसको अच्छे प्रकार से करके आएँ। इसके लिए आपको क्या क्या करना है, किस प्रकार से आप जो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे इस वीडियो को देख के, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जो आगे की वीडियो है 8वीं क्लास की वो सारे वीडियो आपको इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले आपके जो गणित के, विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के सभी पेपर आपको यहाँ पे अपलोड किए हुए मिलेंगे और इसकी PDF मिल जाएगी आपको अपने ऐप के ऊपर। ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप के ऊपर आपको जो अपना टेस्ट है वो ज़रूर आपको देना है। 2 टेस्ट मैंने आपके बना रखे हैं, उन दोनों टेस्ट को जो बच्चे दे देंगे, 2 टेस्ट आपके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके आपको वो टेस्ट आपको दे देना है। क्योंकि उस टेस्ट को देने के बाद में मेरी गारंटी आप है जो कल वाले पेपर में, यानी कि आपका जो 24 तारीख को पेपर होगा उसमें साइंस में आप 80 में से 80 का जो स्कोर है वो करके आएंगे। इस टेस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, तो मैंने आपके 2 टेस्ट बना रखे। एक टेस्ट में आपके 160 प्रश्न है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए कोई भी पैसा नहीं, इसके लिए आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सेकंड टेस्ट जिसमें आपकी जो चैप्टर 1 से लगा के चैप्टर 13 तक सभी चैप्टर के सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर चैप्टर के लगभग 12-12 क्वेश्चन, यानी कि 156 क्वेश्चन आपका जो इस दूसरे टेस्ट में है। दोनों ही टेस्ट दे देना बच्चों, आपके जो मेरी गारंटी है 80 में से 80 का जो स्कोर आप जो करके आओगे और पेपर को फोड़ के आओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, क्योंकि आपके सारे वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, क्योंकि वो वाले चैनल आपके लिए 7 दिन के लिए अपलोडिंग उसमें बंद हो गई है। इस दोनों चैनल को आप जो अच्छे से सब्सक्राइब करके रखें और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बच्चों अब आपका ये जो नया चैनल है तो इसके ऊपर आपके जो वीडियो आएंगे तो आपका जो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले या नहीं मिले, तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों टेस्ट का लिंक दे दिया, आप उसके ऊपर आप क्लिक करके दोनों टेस्ट दे देना और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको अभी से ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा इसकी PDF आपको अपनी कक्षा 8 की जो टेस्ट सीरीज उसमें आपको मिल जाएगी। उसमें ये वाला पेपर भी मैंने अपलोड कर रखा है, ये वाला पेपर भी आप देख के जाए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि आपके एक प्रश्न है ये, और ये वाला क्वेश्चन, इस पेपर में से आपके खूब सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ईंधन कौन सा नहीं है, तो इसमें से जो LPG वो आपके ईंधन नहीं है, सॉरी ये प्लास्टिक जो है आपके ईंधन नहीं है, क्योंकि इसमें आपके जो कोई जो ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। पेट्रोल, कोयला और LPG आपके ईंधन है। आपसे कोई पूछे कि जीवाश्म ईंधन कौन कौन से, तो जीवाश्म ईंधन में आप नाम लिखेंगे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये आपके जीवाश्म के उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। LPG का पूरा नाम पूछे तो क्या बताएंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। इसके अलावा आपको CNG का जो पूरा नाम है वो कमेंट करके बताना है। अगर घर दुकान के आगे आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए किस साधन की आवश्यकता होगी, तो अग्निशमन यंत्र की, यानी कि दमकल की आवश्यकता होती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसमें से खूब सारे क्वेश्चन आपके जरूर देखने को मिलेंगे। कागज़ को पुनर्चक्रण करने के क्या क्या लाभ है, तो वृक्षों को बचाएंगे, प्रदूषण नहीं होगा और पर्यावरण संतुलन बना रहेगा, तो उसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताओ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और एक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। हो सकता है कि एक परीक्षा में प्रश्न आ जाए आपके कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको कमेंट करके बताना कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। हर्ज किसका मात्रक है, तो हर्ज जो है आपके आवर्ती का मात्रक है। और याद रखना, दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, परीक्षा में पूछा जाएगा। दाब का सूत्र क्या होता है, तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है। ये एक रिवीजन वीडियो है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। इसके अलावा आपके अगला क्वेश्चन है ये कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या सुझाव देंगे, तो विद्यालय, सड़क के किनारे और औद्योगिक क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाना ये ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। अप्रिय ध्वनि को कम करने वाले यंत्रों पर नियंत्रित करेंगे, और वाहनों के इंजन, यातायात के साधन और ध्वनि के जो साइलेंसर होते हैं, मशीनों के साइलेंसर, उन युक्तियों का प्रयोग करेंगे। उपरोक्त सभी इसका उत्तर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, क्वेश्चन नंबर ये है आपके 6 की, कौन सा जो विद्युत का चालक नहीं है, तो इसमें से जो आसूत जल है वो विद्युत का चालक नहीं करता है। बाकी तांबा, और ये तांबा विद्युत का चालक होता है। एल्यूमिनियम भी विद्युत का चालक होता है, तो ये आपको याद रखना है। लोहे को संक्षारित होने और जंग लगने से नष्ट होने के लिए आपका क्या सुझाव देंगे, तो उस पर लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ा देंगे। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसको हिंदी में यसद लेपन कहते हैं और अंग्रेजी में इसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है।
अंग्रेजी में इसको देखो, कई बच्चे ऐप को डाउनलोड कर लें, आप भी देख सकते हैं। और सब बच्चों ने जो टेस्ट दे दिया है, अगर आपने नहीं दिया तो ज़रूर दे देना, क्योंकि इस पेपर का जो आपके जो कल जो पेपर होगा उसमें से 100% परीक्षा में आपकी जो प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो टेस्ट आपको ज़रूर देना है। अगला जो प्रश्न आपके ये है क्वेश्चन नंबर, तड़ित से जो सुरक्षा के लिए कौन सा स्थान सुरक्षित है? तो मकान या भवन के अंदर है ना, इसका जो सही आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन है जो इस बच्चे ने गलत किया, फिर भी इसके आंसर पूरे मिले हैं। नेक्स्ट फिर आपके क्वेश्चन है, एक उर्वरक और खाद में आपको अंतर बताएं। तो उर्वरक जो होता है वो एक लवण होता है, कृत्रिम लवण होता है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। ये आप इसमें अंतर लिखेंगे। क्षय रोग से बचने के कोई 2 उपाय बताइए। तो जो टीबी वाले जो होते हैं, तो क्षय रोग का मतलब टीबी, तो उनसे जो दूर रहना चाहिए, उस खांसते सीखते समय जो मुंह पर रुमाल रखना चाहिए और उनको BCG का टीका लगाना चाहिए। अच्छा, कमेंट करके बताना है जो पोलियो है वो किसके द्वारा फैलता है, और हैजा है वो किसके द्वारा फैलता है, कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा ये फैलता है। फिर आपको जो सत्य असत्य बताना है। तो पेट्रोल की अपेक्षा CNG कम प्रदूषक है, तो बिल्कुल CNG कम प्रदूषक गैस है, ये बिल्कुल आपके सत्य हैं। और मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन है, ये भी आपके सत्य हो जाएगा। एक आपके अक्षय जो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, आप कमेंट करके बताना अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। साइलो क्या है? तो भाई साइलो एक जो भंडार गृह होता है भंडारण का, उसको साइलो कहते हैं। 2,4-D क्या है? तो खरपतवारनाशी है। अच्छा, निराई किसको कहा जाता है? कमेंट करके बताना निराई किसको कहा जाता है। एक आपको बताना है थ्रेसिंग किसको कहते हैं, निराई और थ्रेसिंग किसको कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सिंचाई के जो 2 आधुनिक विधियां हैं, उन दोनों आधुनिक विधियों का नाम आपको कमेंट करके बताना है। समतल भूमि के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, और असमतल भूमि जो उबड़ खाबड़ होती है उसके लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है। दर्जी सिलाई मशीन में जो तेल का उपयोग क्यों करता है? तो घर्षण को कम करने के लिए करता है। इसके अलावा हम कैरम बोर्ड के ऊपर जो पाउडर छिड़कते हैं वो भी अपन घर्षण को कम करने के लिए काम में लेते हैं। और जूते और अपने जो वाहनों के टायर जो खांचेदार बनाए जाते हैं, इसका कारण है कि उसको घर्षण को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि खरपतवार फसल के बारे में बताना है। तो खरपतवार क्या होता है? फसल के साथ में जो अवांछित पौधे उग जाते हैं उसको खरपतवार कहते हैं, और खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको निराई कहते हैं। और 2,4-D एक प्रकार का आपके खरपतवारनाशी है। फसल क्या है? तो फसल एक प्रकार की जो जब किसी एक ही खेत में एक ही प्रकार के जो पौधे उगा दिए जाते हैं उसको अपन फसल कहते हैं। जैसे किसी खेत में मान लो सारे के सारे पौधे गेहूं के हैं, तो वो गेहूं की फसल हो जाएगी। हमारे भारत में फसलों को जो 2 भागों में बांटा गया है, एक तो रबी की फसल है और एक आपकी खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल जो होती है वो बारिश की ऋतु में होती है, और रबी की फसल जो होती है वो आपकी शीत ऋतु में होती है। तो खरीफ की फसल कब होती है? ये बारिश की ऋतु में होती है, यानी कि ये वर्षा ऋतु में होती है। वर्षा ऋतु का मतलब जब हमारे स्कूल खुलते हैं उस समय। तो स्कूल खुलते उस समय कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो याद कर लेना, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, धान, चावल, ये सभी आपके खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसल जो भी काटी जा रही है, अब कौन सी फसल काटी जा रही है? ये सर्दी की ऋतु में होती है और अब मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो इसमें आपके गेहूं, चना, सरसों, इसके अलावा जो मटर, अलसी, ये सभी आपकी क्या हैं? रबी की फसलें हैं। कल्टीवेटर क्या होता है? कमेंट करके बताना कल्टीवेटर क्या किस काम में आता है। और एक आपको जो हार्वेस्टर है, हार्वेस्टर किस काम में आता है ये कमेंट करके बताना है। एक आपका कंबाइन मशीन में कौन कौन सी मशीनें होती हैं, कंबाइन मशीन में कौन कौन सी 2 मशीनें जॉइंट होती हैं, इसका भी उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। फिर नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए भूमि में कौन सी फसल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? तो जो मटर की फसल है, सेम की फसल है, जो दालों वाली फसलें होती हैं, चना फसल है, इसलिए इन फसलों का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी फसलों की जो जड़ें होती हैं उसमें गांठें पाई जाती हैं, ग्रंथि का पाई जाती है, और उसमें एक जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम। तो राइजोबियम जीवाणु के कारण ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का कार्य करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको कमेंट करके बताना है कि दालों का राजा किसको कहा जाता है, दालों का राजा किसको कहा जाता है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछे तो आपको 78% करना है। और वायुमंडल में जो प्राणवायु जिसको अपन ऑक्सीजन कहते हैं, तो ऑक्सीजन का अगर आपको पूछे तो ऑक्सीजन आपकी जो कितने परसेंट है? 21% है। ऑक्सीजन जो होती है वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है, और अगर आपको आग बुझानी है, पेट्रोल और डीजल में आग लग जाए तो वहाँ पर ऐसे जो ज्वलनशील पदार्थों से आग लग जाए तो उसको CO2 से बुझाया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पेट्रोल डीजल बचाने के लिए कोई 4 उपाय आपको बताना है। मैंने आपको जो PCR के द्वारा जो आपको बता रखा वो 4 उपाय आपको अच्छे से याद कर लेने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके ये आपके जो PCR है उसके द्वारा आपको ये 4 उपाय बताए गए हैं कि वाहनों का जो दाब है वो संतुलित रखना चाहिए, और ये वाहनों की नियमित रखरखाव करना चाहिए, जब आवश्यकता नहीं हो तो इंजन को बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार के जो सुझाव वो आपको उसमें लिख लेने। धातुओं को गर्म करने और पिघालने हेतु हमें ज्वाला का किस क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए? तो ज्वाला का जो बाह्य क्षेत्र होता है,
बाह्य क्षेत्र का जो भाग होता है वो सबसे गर्म होता है, तो बाह्य क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए। सोनार जो होता है वो फूंकने की सहायता से सोने चांदी को पिघालने के लिए इसी बाह्य क्षेत्र का उपयोग करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है, कमेंट करके बताना। देखिए, एक मोमबत्ती का नामांकित चित्र आपको बना के जाना है। चित्र का मैंने एक वीडियो आपके अपलोड कर रखा, अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लेना, आपके उसमें काफ़ी आपको बेनिफिट रहेगा। अगला प्रश्न है कि यदि हम वृक्षों की लगातार कटाई करते रहे तो क्या होगा। तो भाई, वृक्षों की लगातार कटाई करते रहेंगे तो जो ज़मीन है जो बंजर हो जाएगी, अब भूमि का जो उर्वरा क्षमता है वो कम हो जाएगी, मृदा का अपरदन ज़्यादा होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर जो वृक्ष ही नहीं रहेंगे, तो जीवों की जो जीवन की जो संभावना बहुत ही कम हो जाएगी, मरुस्थल हो जाएगा और बाढ़ आ जाएगी, सूखा जैसी स्थिति उसमें बन जाएगी। तो ये सभी आप इसमें लिख सकेंगे। एक प्रश्न आपसे मैं और पूछता हूँ कि 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए कितने हरे वृक्षों को काटना पड़ेगा। और टीक क्या है, तो टीक सागवान को कहा जाता है, याद करना, सागवान को जो टीक कहा जाता है। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न है कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन का एक उदाहरण देना है। तो बाह्य निषेचन होता क्या है कि इसमें जो निषेचन की प्रक्रिया है वो मादा के शरीर के बाहर होती है, जैसे कि मेंढक, मछली और स्टारफिश। और आंतरिक निषेचन, इसमें जो निषेचन की प्रक्रिया है वो मादा के शरीर के अंदर होती है, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते, ये आपके आंतरिक निषेचन के उदाहरण है। जरायुज क्या होता है, तो जरायुज जो बच्चों को सीधा जन्म देते हैं उसको जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य है, गाय है, कुत्ते हैं, ये जरायुज है। और अण्डपरजक कौन सा होता है, तो अण्डपरजक जो होता है वो जो सीधे बच्चों को जन्म देके अंडे देते हैं, जैसे मेंढक हैं, जैसे मुर्गी हैं, जो पक्षी, वो सारे के सारे आपके अण्डपरजक जंतु हो जाएंगे। फिर आपके मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है वो हाइड्रा और यीस्ट में होता है, और अमीबा में जो होता है वो द्विखंडन के द्वारा होता है। सत्य असत्य बताना है, तो किसी बल किसी वस्तु की विराम अवस्था में से गतिमान अवस्था में ला सकता है, ये सत्य बात है। और बल के गुरुत्व बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती, ये भी आपकी सत्य बात है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को घनत्व कहते हैं, ये गलत है। इस एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है, ये आपके असत्य हो जाएगा। दाब का जो सूत्र है वो क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल F/A न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, और इसको क्या कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है। धक्का देना है, खींचना कोई बल नहीं होता है, तो ये आपके असत्य हो जाएगा, बल होता है। फिर आपके अगला प्रश्न ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि घर्षण बल हमारा मित्र और शत्रु दोनों होता है। पहाड़ी पर चढ़ते समय कौन से जूते पहनने चाहिए, कीलदार पहनने चाहिए। स्नेह का घर्षण को क्या कर देता है, तो वो कम कर देता है। और मशीनों में जो बॉल बीयरिंग होते हैं, इसका जो उपयोग है वो आपको घर्षण करके जो घर्षण को कम किया जा सकता है। फिर आपके अगला प्रश्न ये, जिसमें आपको विद्युत लेपन और आपकी जो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव इसको बताना है। फिर आपके मानव के जो नेत्र हैं, एक आपको मानव का जो कान है इसका जो नामांकित चित्र वो आपको एक बार बना लेना है। ये मानव का जो नेत्र उसका नामांकित चित्र जरूर है जो देख के जाए। और ये आपके जो परावर्तन का नियम, परावर्तन का जो नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, वो ज़रूर आप जो अच्छे से देख लेना। यहाँ पर कोण आई बराबर कोण आर होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। फिर आपके जो अगला प्रश्न है कि हम अपने स्कूल की साफ़ सफाई में सहयोग कैसे करेंगे, वर्णन करना है। हमें शुद्ध हवा मिले इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। एक अच्छे वाहन सड़क सुरक्षा संबंधी जो 4 गुण कौन कौन से होने चाहिए, 4 गुण का आप इसमें नाम लिखना है। इसके अलावा जो अथवा में क्वेश्चन है वो कि हमारे घर मोहल्ला स्वच्छ रहे इसके लिए आप क्या क्या योजना करेंगे, तैयारी करेंगे। वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का एक विकल्प स्पष्ट करना है। और वाहन चालक हेतु सड़क सुरक्षा के 4 नियम की सूची बनानी है। कौन कौन से 4 नियम है वो आपको सबको पता है, हर विषय में आपके काम आ रही हैं। फिर आपके मनुष्य में लिंग निर्धारण को रेखा चित्र के द्वारा आपको समझाना है। ठीक है, तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण है उस प्रकार से आपको ये रेखा चित्र के द्वारा इसको समझा देना है। और मनुष्य की जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनके नाम आपको याद कर लेना। ये पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन, गलगंड या घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। एडिनोलिन जो इसको ये नमक की मात्रा को नियंत्रित करता है रुधिर में, और ये आपातकालीन हार्मोन कहलाता है, करो या मरो हार्मोन कहते हैं। रास्ते में शेर आ जाए तो यही ग्रंथि बचाती है आपको कि क्या करना है। अग्न्यशय ग्रंथि, इसके द्वारा जो इंसुलिन की हार्मोन स्रावित होता है और मधुमेह रोग होता है। मादाओं में जो अंडाशय होता है और पुरुषों में वर्षण होता है। और दाब का जो ये अधूरा सूत्र इसको पूरा करना है तो दाब बराबर है जो बल बटा क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला याद रखना है। इसका मात्रा क्या होता है कमेंट करके बताना। 2-3 बार मैंने आपको पहले बता दिया, फिर भी आप एक बार और इसको कमेंट करके बता दे रहे हैं। इसकी PDF आपको कैसे डाउनलोड करनी है, तो आपको सबसे पहले अपना जो एंड्रॉइड ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले आपको अपना जो एंड्रॉइड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना है, और ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको जो अपना जो लॉगिन कर लेना है, और ऐप के ऊपर आपको टेस्ट भी देना है।
तो ऐप के ऊपर आपको टेस्ट भी देना है। टेस्ट देने के लिए आपको ऐप को डाउनलोड करके इसमें आपको क्या करना है, इस 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इस 3 डॉट के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शन मिलेंगे। इसमें ये आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्री टेस्ट का, तो आपको फ्री टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर मैंने आपके दोनों टेस्ट डाल रखे। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कुछ इस प्रकार से जितने भी फ्री टेस्ट है वो आपके लिए उपलब्ध मिलेंगे। तो मैंने आपके जो अपने साइंस के 2 टेस्ट डाल रखे, ये 160 प्रश्नों का टेस्ट, इसको ज़रूर दे देना। और ये 156 प्रश्नों का टेस्ट है। जो बच्चा इन दोनों टेस्टों को अच्छे से कर लेगा और इनको अच्छे से याद कर लेगा, वो मेरी गारंटी है 80 में से 80 है जो फोड़ के आएगा कल पेपर में। तो इन टेस्ट को आप ज़रूर देना है और टेस्ट देने के बाद में अपना जो स्कोर है वो अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे ज़रूर शेयर करना है। पेपर की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, तो पेपर की पीडीएफ आपको स्टोर में जाना है। ये आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्टोर का, तो स्टोर में जाना है आपको। ये स्टोर में जाने के बाद में आपको ये जो कक्षा 8 की टेस्ट सीरीज इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कक्षा 8 की जो टेस्ट सीरीज इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ओपन हो जाएगी और आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो अपना ये टेस्ट सीरीज है इसमें आपको एक कंटेंट वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर आपको जो जाना है। कंटेंट वाला ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से जो अपने जो फोल्डर आपको मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर ही ऊपर आपको क्या देखना है, ये वाला जो 8वीं बोर्ड परीक्षा के जो पेपर है आपको उसमें डाल रखे वो देख लेना। इसके अलावा मॉडल पेपर भी आपके और डाल रखे, इनका सोल्यूशन भी आपके डाल रखा है। आप जो टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 2025 की परीक्षा के लिए आपके टेस्ट भी इसमें उपलब्ध है। 12 टेस्ट आपके फ्री उपलब्ध है और इसमें आपके कई सारे पेपर्स वगैरह ये सारी चीज़ें उपलब्ध है। तो आपको ये सारी चीज़ इसमें मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मिलेंगे ये, जैसे ये आपका जो पेपर है 20 तारीख का जो पेपर हुआ आपके अंग्रेजी का वो पेपर है, ये आपकी हिंदी का पेपर हुआ था 22 तारीख का वो वाला पेपर है, ये साइंस का पेपर है, ये सामाजिक का, और इसके अलावा ये आपके गणित का, संस्कृत का, सारे पेपर आपके इसमें उपलब्ध मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये सारी चीज़ आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। आप सभी को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट है। आपके जो 80 में से 80 नंबर आए ऐसी मैं आपको शुभकामना देता हूँ और आप जो सभी जो अच्छा स्कोर करके आएंगे। कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है, सब आपको जो कुछ भी क्वेश्चन में नहीं आए तो आपको उससे संबंधित क्वेश्चन कुछ लिख के आना है ताकि आपके पूरे नंबर आपको मिले। मिलते हैं प्यारे बच्चों आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चित्र वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे।